आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन ने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया है। अबू धाबी के एतिहाद अरीना से आई हर बोली ने इतिहास बदल दिया है। करोड़ों की बारिश, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड और ऐसे फैसले जिन्होंने फैंस को चौंका दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर 14.20 करोड़ उड़ाकर सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 19 और 20 साल की उम्र और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी। उधर कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन पर 25.20 करोड़ झोंक दिए। सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी, बिडिंग वॉर, साइलेंट टेबल्स, अनसोल्ड स्टार्स और अचानक पलटते समीकरण। ये सिर्फ ऑक्शन नहीं था, ये था आईपीएल का सबसे ड्रामेटिक दिन। जुड़े रहिए क्योंकि आगे हैं और भी बड़े खुलासे, बड़े फैसले और बड़ी खबरें। श्रीलंका के मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपए में लेकर उनके देश का आज तक का सबसे महंगा प्लेयर बना दिया है। सबसे कम पर्स के साथ मुंबई इंडियंस नीलामी में उतरी है और इसी कारण नीलामी में ज्यादातर उसकी टेबल पर खामोशी ही रही है। नीलामी की शुरुआत ही अनसोल्ड से रही है। जैक फ्रेजर मैकगर्क को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर किसी टीम ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। मिलर करीब 12 साल से भी ज्यादा समय से आईपीएल में खेल रहे हैं। पहले राउंड में अनसोल्ड रहने वाले पृथ्वी शॉ आखिरकार बिक गए हैं। उनको दिल्ली कैपिटल्स ने 7.5 लाख रुपए में खरीदा। बता दें कि शॉ का बेस प्राइस 7.5 लाख रुपए था। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर रिकॉर्ड तोड़ बोली मिलने की संभावना पहले ही थी और वही हुआ भी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिर तक कोलकाता नाइट राइडर्स को टक्कर दी। अपनी आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली 25 करोड़ रुपए की लगाई, लेकिन आखिर में बाजी केकेआर के खाते में आई है। कैमरून ग्रीन अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। ये रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया के ही मिचेल स्टार्क ने आईपीएल 2024 में 24.75 करोड़ रुपए के साथ बनाया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल रविंद्र जडेजा के बदले में राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को ट्रेड किया था। तभी से हर कोई सीएसके में उनकी जगह लेने वाले गेंदबाज का नाम जानना चाह रहा था। चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ प्राइस वॉर में जीत हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के 20 साल के खब्बू स्पिनर प्रशांत वीर को खरीद लिया है। प्रशांत को 14.20 करोड़ रुपए की रकम मिली है और वे आईपीएल इतिहास में आज तक के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने आवेश खान का 10 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ा है। नीलामी में राजस्थान के 19 साल के क्रिकेटर कार्तिक शर्मा ने चमक बिखेरी है। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा। इसी के साथ वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने प्रशांत वीर की बराबरी की, जिन्हें कुछ ही मिनट पहले सीएसके ने ही 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। कार्तिक अपनी 6 हिटिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं। पंजाब किंग्स ने लियाम लिविंगस्टोन को फेल बताकर रिलीज किया था। इसके बाद आईपीएल ऑक्शन के पहले राउंड में उन्हें खरीदार भी नहीं मिला था। इससे आईपीएल के साथ इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर का नाता खत्म माना जा रहा था। लेकिन ऑक्शन के दूसरे राउंड में रिकॉर्ड टूट गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच उन्हें लेकर जबरदस्त बिडिंग वॉर हुई है, जिसमें एसआरएच के 13 करोड़ रुपए की रकम देकर बाजी मार ली है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को विकेट लेने और रन रोकने वाला माना जाता है। इस इमेज का लाभ उन्हें ऑक्शन में भी मिला है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। जम्मू और कश्मीर के 29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार के बारे में आईपीएल के पिछले सीजन तक कोई भी टीम सुनने को भी तैयार नहीं थी। उसी आकिब डार ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आकिब को दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ लगातार चली प्राइस वॉर में 8.40 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ये उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए से 28 गुना ज्यादा रकम है। श्रीलंका के स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा अपनी इशारेबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं। वानिंदु हसरंगा को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीद लिया है। वेंकटेश अय्यर को पिछली बार की तरह इस बार 23 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे, ये पहले से तय लग रहा था। लेकिन केकेआर की तरफ से रिलीज किए गए इस ऑलराउंडर को कितनी रकम मिलेगी, इस पर हर निगाह लगी हुई थी। वेंकटेश अय्यर ने 16 दिसंबर की सुबह ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 43 गेंद में 70 रन की पारी खेलकर माहौल और गर्मा दिया था। उन्हें केकेआर ने दोबारा खरीदने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी ने अपनी टांग बोली के बीच में अड़ाए रखी। आखिर में आरसीबी ही भारी पड़ गई और उन्हें 7 करोड़ रुपए में खरीद लिया। साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को इस बार पिछले साल के मुकाबले आधे बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए पर रजिस्ट्रेशन मिला था, लेकिन उनकी फॉर्म को देखते हुए उन्हें बड़ी कीमत मिलने की उम्मीद थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुंबई इंडियंस ने उन्हें 1 करोड़ रुपए में ही खरीद लिया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ जोरदार फॉर्म दिखाई थी। इसका उन्हें लाभ मिला है। डफी को आरसीबी ने 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में खरीद लिया है। इंग्लैंड के दौरे पर शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया के लिए टेस्ट सीरीज बराबर कराने में आकाशदीप सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इसके बाद वो चोट लगने के कारण बाहर ही चल रहे हैं। अब इस तेज गेंदबाज को आईपीएल में भी किसी टीम ने बेस प्राइस पर नहीं खरीदा है।
साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉटजे को उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए पर ही खरीदार मिला है। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। अब वे मोहम्मद शमी के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बांग्लादेश के आकिल हुसैन को भी उनके बेस प्राइस पर ही खरीदार मिला है। आकिल हुसैन को चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स बड़ी रकम वाले प्लेयर्स की भीड़ में अपने लिए बीच बीच में छोटी छोटी रकम में प्लेयर चुन रहा है। उसने मुकुल चौधरी को 2.60 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। दिल्ली के विकेट कीपर बल्लेबाज तेजस्वी सिंह दहिया को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। तेजस्वी ने इस साल दिल्ली प्रीमियर लीग में 10 पारियों में ही 329 रन ठोक दिए थे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 190 से ज्यादा का रहा था। इस समय चल रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के लिए कर्नाटक के खिलाफ अहमदाबाद में उन्होंने 19 गेंद में 57 रन की पारी खेली है। राजस्थान रॉयल्स ने तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को IPL 2025 में बिना मैच में उतारे बेंच पर बैठाए रखा और फिर रिलीज कर दिया। इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक मैच में 16 रन देकर 4 विकेट के साथ 9 मैच में 20 विकेट लेने वाले अशोक ने 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंदबाजी की थी। इसके चलते उन पर टीमों की नजर थी। उन्हें 90 लाख रुपए में खरीदकर इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने अपनी पहली शॉपिंग की है। यूपी के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी एक समय अपनी गति के कारण IPL में चर्चा का कारण बने थे। इस बार उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में ही खरीद लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने फिर चुपके से एक और प्लेयर को बड़ी कीमतों के बीच अपने साथ जोड़ लिया है। लखनऊ ने नमन तिवारी को उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए से करीब 3 गुना ज्यादा कीमत देकर 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। स्पिनर सुशांत मिश्रा को अपने बेस प्राइस से 3 गुना ज्यादा कीमत मिली है। उन्हें 90 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया है। प्रशांत सोलंकी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 90 लाख रुपए में खरीद लिया है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। श्रीलंका के जोरदार बल्लेबाज पथुम निशांका को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया है। दिल्ली ने निशांका को 4 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। बेहतरीन ऑलराउंडर राहुल त्रिपाठी की एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी हो गई है। KKR ने उन्हें 75 लाख रुपए में खरीद लिया। न्यूजीलैंड के जोरदार विकेट कीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में 53 गेंद में धुआंधार शतक ठोका था। इसके बाद ही माना जा रहा था कि IPL ऑक्शन में उन पर टीमों की नजर रहेगी। ऐसा ही हुआ है। टिम सीफर्ट को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैथ्यू शॉट को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। शॉट को 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। मध्य प्रदेश के 22 साल के अक्षर रघुवंशी को बेस प्राइस से कई गुना ज्यादा रकम पर खरीदा गया है। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ लिया है। सलील अरोड़ा को लेकर भी मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बिडिंग वॉर हुई है, जिसके चलते इस युवा को SRH ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कूपर कोनोली को लेकर KKR और PBKS के बीच बिडिंग वॉर हुई है। इसके चलते 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस वाले कोनोली को आखिर में पंजाब किंग्स ने 3 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। टीम इंडिया से बाहर चल रहे मुंबई के धुरंधर बल्लेबाज सरफराज खान को आखिरकार खरीदार मिल ही गया है। सरफराज खान को चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीदा है। पहले राउंड में वो अनसोल्ड रह गए थे। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह भी पहली बार में ऑक्शन में बिना बिके ही चले गए थे, लेकिन अब दूसरा राउंड शुरू होने पर आखिरकार उन्हें खरीदार मिल गया है। आकाशदीप सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए में उनके बेस प्राइस में ही खरीद लिया है। न्यूजीलैंड के धुरंधर बल्लेबाज रचिन रविंद्र के पहले राउंड में नहीं बिकने से हर कोई हैरान था। भारतीय मूल के इस बल्लेबाज को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में खरीद लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स को तेज गेंदबाज दीपक चहर एक समय अपना दूसरा घर कहा करते थे। दीपक तो चेन्नई की टीम से निकल गए, लेकिन उनके भाई राहुल चहर अब वहां पहुंच गए हैं। लेग स्पिनर राहुल चहर को बिडिंग वॉर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5.2 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। पहले राउंड में राहुल भी बिना बिके ही रह गए थे। पिछले सीजन में पंजाब किंग्स को फाइनल का टिकट दिलाने वाले ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज जोस इंग्लिस ने सबको चौंका दिया है। इंग्लिस इस बार पूरा सीजन नहीं खेलेंगे। उन्होंने अधिकतम 4 मैच खेलने की बात पहले ही कह रखी है। इसी कारण पंजाब ने उन्हें रिलीज किया था, जबकि उन्होंने क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेली थी। इसके बावजूद IPL ऑक्शन में इंग्लिस को खरीदने की जबरदस्त होड़ दिखी है। उन्हें आखिर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिडिंग वॉर के बीच 8.60 करोड़ रुपए में